Hello, Goonies. Welcome back to my channel. This is Anisha here. So I got many questions regarding like how I balance CS plus BBA LLB together. So let's discuss in this video. So let me start from the beginning. मतलब मैंने क्लास 11th में डिसाइड कर लिया था कि मैं CS कोर्स परस्यू करूंगी एंड मैंने ये भी सोचा था कि मैं साइड बाय साइड एक डिग्री भी परस्यू करती जाऊंगी. सो व्हेन आई जब 12th ओवर हो गई एंड देन फाइनली जब टाइम आया कि अब सीए स्टार्ट करना चाहिए तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं ऑफलाइन करूंगी. ठीक है, ताकि मुझे ज्यादा प्रेशराइज फील भी नहीं होगा और मेरे आसपास लोग भी होंगे, टीचर्स भी होंगे, तो थोड़ा थोड़ा स्कूल जैसा लगेगा. बट फिर ड्यू टू सम रीजंस मैं ऑनलाइन ही कर रही थी सीएस परस्यू. फिर मुझे रियलाइज हुआ एक मोमेंट पे कि मैं कॉलेज कैसे करूंगी, लाइक मैं रेगुलर करूंगी, डमी करूंगी. आई वॉज सुपर कंफ्यूज. बट फिर मैंने सोचा कि ठीक है, लेट्स स्किप रेगुलर, हम लोग डमी ही करेंगे. फिर मेरे दिमाग में थॉट आया कि अगर मैं डमी कॉलेज कर रही हूँ और अगर मैं उसमें भी बीकॉम और बीबीए परस्यू कर, तो लाइक अगर मेरा एक फेज आता है, मतलब लाइक ऑल द प्रोफेशनल स्टूडेंट्स कैन रिलेट कि आपकी लाइफ में एक ऐसा फेज आता ही आता है जहां आपको मन करता है सब कुछ गिव अप करने का एंड जस्ट टू बी लाइक भाई मुझसे नहीं हो रहा है. और अगर मेरी लाइफ में ऐसा एक फेज आ गया तो फिर मैं क्या करूंगी, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ एक लोकल कॉलेज की एक नॉर्मल डिग्री होगी, बीकॉम और बीबीए. एंड आप सबको पता है कि लोकल कॉलेज से एक नॉर्मल डिग्री लेना उसका कोई फ्यूचर नहीं होता है. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं सीएस के साथ में कुछ और भी करना चाहूंगी. लाइक फिर मैंने सोचा कि मैंने काफी रिसर्च करी और फिर मुझे ध्यान में आया कि सीएस के साथ में एलएलबी को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है. तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं एलएलबी सीएस करने के बाद कर रही हूँ तो व्हाई नॉट मैं अभी भी तो एलएलबी परस्यू कर सकती हूँ. तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं सीएस प्लस बीबीए एलएलबी करूंगी एंड आई एम डूइंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट कॉलेज इंदौर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज इंदौर. और ओके, सो अभी क्या होता है कि जब नॉर्मली जो एलएलबी का सिलेबस होता है वो 75 to 80% ऑलरेडी सीएस में कवर्ड हो जाता है. बाकी जो नॉर्मल बीबीए के जो सब्जेक्ट्स होते हैं मार्केटिंग वगैरह के, वो सीएस में कवर्ड नहीं हो पाते, बट दे आर क्वाइट इजी. तो अगर आप सीएस कर रहे हो तब वो तो कर ही सकते हो. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम इज कि मतलब बैलेंस कैसे करो. लाइक ऐसा होता है ना कि काफी बार एग्जाम्स क्लैश हो जाते हैं. ट्रस्ट में मेरे साथ हुआ है ऐसा, मैं बताती हूँ. लाइक मैंने जब दिसंबर में अटेम्प्ट दिया था, सो लाइक तब तो मेरा सेम 1 था, तो मेरे सेम 1 के एग्जाम सीएस के एग्जाम्स के 1 मंथ बाद थे. सो आई वाज एबल टू बैलेंस इट. बट अभी जब मैंने जून में एग्जीक्यूटिव का वापस अटेम्प्ट दिया था, जब मैंने जून में एग्जीक्यूटिव का अटेम्प्ट दिया था, तो मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे कॉलेज के एग्जाम्स आ गए पहले एंड मेरी कॉलेज के एग्जाम्स खत्म हुई 30 मई को एंड आई वाज हैविंग माय सीएस एग्जाम फ्रॉम 1st जून. सो इट बिकेम सो हेक्टिक फॉर मी एंड एक पॉइंट पे मुझे ऐसा रियलाइज होने लगा कि यार क्या मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, क्या मैं सीएस में फेल तो नहीं हो जाऊंगी, ये वो, मतलब काफी सारे थॉट्स है मेरे दिमाग में. बट फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि एक्चुअली ये अच्छा हुआ. लाइक जो मेरा सीएस का कोर्स था वो ऑलरेडी एलएलबी में तो था नहीं, तो मेरा डबल रिविजन हो गया. तो मैं आई वाज लाइक कि नहीं, मतलब मैंने सही डिसीजन लिया है. अगर मैं सीएस प्लस बीबीए एलएलबी सही साथ में कर सकती हूँ तो हाँ मैंने सही लिया. एंड मैं नहीं, आप लोग भी साथ में कर सकते हो. लाइक नॉट ओनली सीएस एस्पिरेंट बट काफी स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग प्रोफेशनल कोर्स परस्यू कर रहे हैं, जैसे सीए, सीएमए, सीएफए, एसीसीए. सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी साइड बाय साइड एक कॉलेज डिग्री लेकर चलिए, बिकॉज बाय चांस ऐसा होता है कि कभी आप लोगों के बहुत सारे अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, तो एक फेज आता है कि लाइक जस्ट गिव अप. सो हमारे पास एक बैकअप ऑप्शन भी होना चाहिए. सो या दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो. मैंने आपको बताया कि मैं कैसे बैलेंस कर रही हूँ साथ में. और अगर आपको और भी क्वेश्चंस है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, कौन सा कोर्स परस्यू करना चाहिए, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल रिप्लाई टू इट. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.